हे गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग यू मिंग टैंग के साथ डिनर करने आती है और उसे काफी अच्छा लगता है। वो मन ही मन मिंग टैंग को पसंद करने लगी है, लेकिन ये बात वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसकी दुनिया और मिंग टैंग की दुनिया बहुत अलग है। वही मिंग टैंग भी फैंग यू को मन ही मन पसंद करने लगा है कि वो इतनी भी बुरी नहीं है। अब नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ मिंग टैंग के भाई बहन अपने स्कूल में टेक्वांडो की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी उनका कोच कहता है कि शाबाश लैंग, तुम काफी अच्छा कर रहे हो। लैंग कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने भाई की तरह जेंगे यूनिवर्सिटी जाऊंगा। कोच कहता है वेरी गुड। अब तभी एक बदमाश बच्चा मिंग टैंग के भाई को चिढ़ाने लगता है कि जेंगे यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई नहीं जा सकता। मेरे डैड ने मेरे लिए पर्सनल कोच रखा है, तुम्हारा है कोई? लैंग कहता है हाँ, मेरे पास 3 कोच हैं, सिया, चैंग और क्वीन। ये सुनते ही वो बच्चा हंसने लगता है कि तुमने क्वीन को कभी देखा भी है? उसकी बहन कहती है ये सच कह रहा है, हमारे घर क्वीन आई थी और हमारे साथ गेम भी खेला। पर वो बच्चा उन दोनों को झूठा कहने लगता है कि तुम दोनों झूठे हो, तुम्हें पता भी है क्वीन कौन है। इस पर मिन लैंग उस बच्चे से लड़ाई करने लगता है। तभी वहाँ कोच आ जाता है जो उन दोनों को डांट लगाता है कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। लैंग कहता है मैंने कहा कि मैं क्वीन को जानता हूँ, तो ये मुझे लायर कहने लगा। अब कोच को भी लगता है कि ये झूठ कह रहा है, इसलिए वो लैंग से कहता है देखो लैंग, तुम मेहनत करोगे तो बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। अब ये सुन लैंग तो रोने लगता है कि कोच आप भी मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे हैं, और रोता वो वहाँ से भाग जाता है। वह इधर कॉलेज में मिंग टैंग को देखते हैं जो बाकियों के साथ लंच कर रहा होता है। तभी वहाँ फैंग यू आती है जिसे देखकर सभी हैरान होते हैं क्योंकि फैंग यू कभी भी वहाँ लंच करने नहीं आती। वो अपना खाना लेकर सीधा मिंग टैंग के सामने बैठ जाती है। चैंग कहती है तुम तो कहती थी कि तुम्हें यहाँ लंच करना पसंद नहीं, तो आज कैसे आ गई? फैंग यू कहती है मुझे डायरेक्टर ने भेजा है कि अब से तुम्हें मिंग टैंग को ट्रेनिंग करानी होगी। सिया कहती है आखिर तुम इतना आज्ञाकारी कैसे हो गई? फिर फैंग यू मिंग टैंग से कहती है कि अब से तुम्हें लो कैलोरी वाला फूड खाना होगा और ज्यादा प्रोटीन लेना होगा। सिया कहती है तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने पहले से ही उसका डाइट प्लान बना दिया है। चैंग कहती है तुम उसके बीच में क्यों बोल रही हो, चुपचाप खाना खाओ ना। सीए कहती है मैं तो इसलिए कह रही थी कि मिंग टैंग फैंग यू से इतना क्लोज नहीं है, इसलिए वो शर्म के बारे कुछ कह नहीं पाता। यूनो कहता है ऐसा नहीं है, ये दोनों तो पिछली रात मेरे स्टॉल पर डिनर करने आए थे। अब ये सुन सिया और चैंग तो शॉक्ड रह जाती हैं और उन दोनों को देखने लगती हैं, जो कि बहुत ही ऑकवर्ड वाला सीन होता है। ये मिंग टैंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस ऐसे ही मिल गए थे। यूनो कहता है झूठ क्यों बोल रहे हो, कल फैंग यू ने तो कहा था कि वो तुम्हें थैंक यू करने के लिए डिनर पर लाई थी। चैंग कहती है फैंग यू तुमने मिंग टैंग को डिनर ट्रीट किया था और हमें बुलाया तक नहीं, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो भी या नहीं? सीए जेलसी में कहती है कि मिंग टैंग फैंग यू तुम्हें डिनर पे क्यों ले गई थी। इस पर मिंग टैंग फैंग यू की ओर देखने लगता है। तभी मिंग टैंग को अपने भाई के स्कूल से कॉल आता है कि लैंग यहाँ से भाग गया है और कहीं मिल नहीं रहा। ये सुनते ही मिंग टैंग बहुत परेशान हो जाता है और वहाँ से भागकर उसे ढूंढने निकल जाता है। वो सीधा घर जाता है लेकिन लैंग उसे घर भी नहीं मिलता। वहीं सिया यूनो से कहती है कि कौन सा थैंक यू कहने के लिए फैंग यू मिंग टैंग को डिनर पे लाई थी। यूनो कहता है ये तो मैंने पूछा ही नहीं। सीए कहती है गधे कहीं के, तुम सच में फैंग यू को पसंद भी करते हो या नहीं? यूनो कहता है हाँ मैं करता हूँ। तो सीए कहती है अगर फैंग यू को पाना चाहते हो तो उसे मिंग टैंग से दूर करना होगा ताकि मिंग टैंग मेरा हो जाए और फैंग यू तुम्हारी। तुम्हें समझ में आई ना मेरी बात? यूनो कहता है हाँ मैं समझ गया। वहीं कॉलेज खत्म होने के बाद जब फैंग यू वहाँ से जा रही थी तभी मिंग टैंग का भाई लैंग वहाँ आता है जो कब से ही उसका वेट कर रहा था। फैंग यू कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो लैंग उसे सारी बात बताता है कि मेरे स्कूल में किसी को भी यकीन नहीं कि आप मेरी दोस्त हो। वहीं इधर जेई कॉलेज में देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि फैंग को सुनाव पे क्रश है। वो सुनाव को देखते उसके पास आती है और कहती है मेरे पास 2 मूवी टिकट हैं, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे? पर सुनाव उसे मना कर देता है कि मुझे कुछ काम है, तुम किसी और के साथ चली जाओ। वहीं फैंग यू को देखते हैं जो लैंग के स्कूल जाती है, जिसे देख सभी बच्चे हैरान होते हैं कि लैंग तो सच में क्वीन को जानता है। फिर फैंग यू लैंग को कोच से सॉरी कहने को कहती है क्योंकि वो बिना बताए स्कूल से भाग गया था। फिर वो लैंग और उस बच्चे की फ्रेंडशिप करवा देती है जिससे उसने फाइट की थी और कहती है मैं मंथ में एक बार यहाँ पर तुम सबको ट्रेनिंग देने आऊंगी। जो सुन सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं अब तक मिंग टैंग भी वहाँ जाता है जो बाद में लैंग को बहुत डांटता है कि तुम बिना बताए स्कूल छोड़कर क्यों भाग गए, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। और वो फिर खुद ही उन दोनों को गले लगा लेता है कि आइंदा ऐसा मत करना, हमारे पेरेंट्स नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। अब ये देख फैंग यू भी थोड़ा भावुक हो जाती है। वहीं सुनाओ को देखते हैं जो चैंग के डैड के पास आया था। वो ट्रेनिंग के लिए चैंग के डैड को ही अपना कोच बना लेता है। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि लास्ट टाइम जब वो उसके डैड के साथ ट्रेनिंग कर रहा था तब वहाँ चैंग आती है जो सुनाओ को देख भड़क जाती है और अपने डैड से कहती है कि आप इसे ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं, ये तो मेरा कॉम्पिटिटर है, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब प्रेजेंट में चैंग का डैड सुनाओ से कहते हैं कि तुम मेरी बेटी में क्यों इंटरेस्टेड हो? तो सुनाओ हंसने लगता है कि मुझे तो वो बहुत पहले से ही पसंद है, जब मैं एक रात यहाँ से गुजर रहा था तब मैंने उसे ट्रेनिंग करते हुए देखा था और तभी से वो पहली नजर में ही मुझे पसंद आ गई थी। अब तभी वहाँ चैंग आ जाती है कि तुम फिर से यहाँ आ गए। उसके डैड कहते हैं कि सुनाओ तुम्हारे ही वेट
वेट कर रहा था। चैंग कहती है मैं क्या करूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं रनिंग पे जा रही हूँ। उसके डैड कहते हैं ये भी तुम्हारे साथ जाएगा। वो कहती है क्यों? उसके डैड कहते हैं मैंने ये स्पेशल ट्रेनिंग तुम दोनों के लिए बनाया है, तो तुम दोनों को साथ जाना होगा। अब चैंग रनिंग के लिए जाने लगती है तो सुनाओ भी उसके पीछे आता है। तो चैंग उसे मारने लगती है कि तुम्हें मेरे डैड इतना पसंद क्यों करते हैं, आखिर तुमने किया क्या है? सुनाओ कहता है मैं बता दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे मूवी दिखाना होगा। वहीं फैंग सुनाओ को पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई थी। जो सुनाओ को चैंग के साथ देख उसे बहुत गुस्सा आता है। वहीं इधर हम मिंग टैंग के भाई बहन को देखते हैं जो फैंगी और मिंग टैंग के साथ घर जा रहे थे। तभी वहाँ रास्ते में हॉट डॉग जीतने का कॉन्टेस्ट चल रहा था। तो मिंग टैंग के भाई बहन जिद करने लगते हैं कि आप दोनों भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लो। तो फैंगी मान जाती है। अब कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है जहाँ फ्लोर से भरे बाउल में से फूंक मारकर सभी बॉल्स को बाहर निकालना था। अब सभी लोग बॉल्स को बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन ये कॉन्टेस्ट मिंग टैंग और फैंगी जीत जाते हैं। पर उन दोनों के चेहरे पे काफी पाउडर लग गया था। तो मिंग टैंग फैंगी का चेहरा साफ करने लगता है तो फैंगी भी उसका चेहरा साफ करने लगती है। वही मिंग टैंग के भाई बहन ये सब देख रहे होते हैं कि हाँ भाई ये कर लो, पहले घर नहीं चलना। अब वही इधर सुनाओ और चैंग को देखते हैं जो भागते भागते एक पहाड़ी पर आ जाते हैं। चैंग कहती है तुम मेरे डैड से डेथ स्ट्राइक क्यों सीखना चाहते हो, उन्होंने मुझे तो कभी नहीं सिखाया, आखिर कितने पैसे दिए तुमने उन्हें? सुनाओ कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। अब वो दोनों पहाड़ी से उतरने लगते हैं। सुनाओ कहता है ये जंगल के रास्ते क्यों चल रही हो? चैंग कहती है ये शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से हम जल्दी नीचे पहुँच जाएंगे। तभी सुनाओ को एक सांप दिखता है और वो जोर से चिल्ला पड़ता है। चैंग देखती है कि उसके हाथ पे निशान है। तब सुनाओ नाटक करने लगता है कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, मुझे सांप ने काट लिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम मुझे इस रास्ते से लाई थी। अब चैंग तो बहुत घबरा जाती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, और उसके हाथ का ब्लड अपने मुंह से निकालने लगती है। तो सुनाओ कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई, मुझे किसी सांप ने नहीं काटा। ये सुन चैंग उसे मारने लगती है कि झूठे मक्कार कहीं के। वहीं शाम को मिंग टैंग को देखते हैं जो यूनो के रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। यूनो सिया से कहता है देखा मेरा दिमाग, मैंने मिंग टैंग को यहाँ पर हायर कर लिया ताकि मैं उस पर नजर रख सकूं कि वो फैंगी से दूर रहे। तभी वहाँ पर ये चैन आता है जो आते ही मिंग टैंग को बुली करने लगता है कि मुझे पता चला कि तू यहाँ पर काम करने लगा है। तब सिया और यूनो वहाँ जाते हैं कि बिना वजह मिंग टैंग को क्यों परेशान कर रहे हो। ये चैन कहता है मैं तो बस खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, और बहुत सारी डिशेस मिंग टैंग से मंगवाता है। और जब यूनो उससे पेमेंट मांगता है तो ये चैन पैसे देने से साफ मना कर देता है कि मेरे पैसे मिंग टैंग देगा। मिंग टैंग कहता है मैं क्यों दूंगा पैसे। ये चैन कहता है पैसे तो तू ही देगा, तूने उस दिन कॉलेज में मेरी बेइज्जती की थी। अब तभी वहाँ सुनाओ आ जाता है जिसे देख ये चैन की बोलती बंद हो जाती है। सुनाओ कहता है तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था, शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। मिंग टैंग को परेशान करने के लिए अभी उससे माफी मांगो, लेकिन मिंग टैंग मना कर देता है कि उम्मीद है कि ये दोबारा मुझे परेशान नहीं करेगा। तब यूनो भी ये चैन से पैसे निकलवा लेता है। अब पैसे देकर गुस्से में ये चैन वहाँ से चला जाता है। वहीं चैंग भी आ जाती है। अब सिया और चैंग मिंग टैंग को उसके घर छोड़ने जाते हैं। तभी वो देखती हैं कि फैंगी तो यहाँ पे पहले से ही आई हुई है जो बच्चों के साथ रॉक पेपर सीजर खेल रही थी। ये देख वो तीनों हैरान हो जाते हैं। अब मिंग टैंग उन सभी को हॉट डॉग खाने को देता है जो कि वो कॉन्टेस्ट से जीता था। सिया कहती है इतने सारे हॉट डॉग कहाँ से लाए। इस पर वो फैंगी की तरफ देखने लगता है। मिंग टैंग का भाई कहता है ये हम कॉन्टेस्ट, इससे पहले कि वो कुछ कह पाता इतने में फैंगी और मिंग टैंग उसके मुंह में हॉट डॉग ठूस देते हैं। सिया कहती है तुम दोनों क्या छुपा रहे हो, उसे कुछ बोलने क्यों नहीं दे रहे। चैंग कहती है बस भी करो, चुपचाप खाना खाओ। अब वो तीनों डिनर करके वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी रास्ते में चैंग फैंगी से पूछती है कि क्या बात है, तुम मिंग टैंग के घर क्यों आई थी, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगी। चलो अब बता भी दो, अब मुझसे क्या शर्माना। अब फैंगी अपने दिल की बात किसी को बताना नहीं चाहती, इसीलिए वो चैंग से कहती है तुम मुझे गलत समझ रही हो, मिंग टैंग और मुझ में जमीन आसमान का अंतर है। वो ना ही मेरे साथ कॉम्बैट में जीत सकता है और ना ही किसी और चीज में, इसीलिए ये दिमाग से निकाल दो कि मैं उसे पसंद करूंगी। ये कहकर वो चली जाती है। वहीं पीछे से ये मिंग टैंग सुन लेता है जो कि उसकी बोतल लौटाने आया था। ये सुनते ही मिंग टैंग का तो दिल ही टूट जाता है और वो बहुत ही उदास हो जाता है कि जिस सपने को वो देख रहा था वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। उसने तो मेरे घर की चाय भी नहीं पी, आखिर वो मुझे पसंद क्यों करेगी। अब नेक्स्ट डे देखते हैं कि जब मिंग टैंग बाहर होता है तभी उसके घर पर एक पार्सल आता है। लैंग जब वो पार्सल खोलता है तो उसमें एक केक होता है। जू कहती है ये किसने भेजा है। लैंग कहता है जरूर क्वीन ने भेजा होगा, वरना सिया या चैंग ने भेजा होगा। जू उसे वो केक खाने से मना करती है कि बिना जाने ऐसा कुछ भी नहीं खाते, लेकिन लैंग नहीं मानता और वो केक खाने लगता है। वहीं कुछ टाइम बाद सिया काफी सारा सामान लेकर मिंग टैंग के घर आती है तो जू उसे बताती है कि लैंग की तबीयत बहुत खराब है। जब सिया उसे ऐसा देखती है तो वो भागकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वहीं मिंग टैंग को जब पता चलता है तो वो भागते हुए सीधा हॉस्पिटल आता है जहाँ डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे भाई ने एक्सपायरी फूड खा लिया था, इसीलिए उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, अब वो ठीक है। फिर सिया उसे वो पैकेज दिखाती है जिसे खाकर लैंग बीमार हुआ
हुआ था। मिंग टैंग देखता है कि उस पर भेजने वाले का कोई पता नहीं था, तो वो अपने एक पुराने कलीग को कॉल करता है और जिसने ये पार्सल भेजा है उसके बारे में पता करने को कहता है। अब कुछ घंटों बाद उसके कलीग का कॉल आता है जिसने पता लगा लिया था कि पार्सल भेजने वाला ये चेन नाम से है। ये सुनते ही मिंग टैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अकेला ही ये चेन को सबक सिखाने निकल जाता है। ये देख सिया चैंग को कॉल करती है कि मिंग टैंग ये चेन को मारने जा रहा है। ये सुन चैंग शॉक हो जाती है कि क्या हो गया भाई। वही मिंग टैंग इतने गुस्से में था कि वो अकेले ही ये चेन को पीटने जेई कॉलेज आ जाता है, जिसे गुस्से में देख ये चेन की भी फट जाती है। कितनी ताकत कहाँ से आ गई भाई इसमें। वही जेई कॉलेज के लड़के मिंग टैंग को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ फैंग आ जाती है। ये चेन फैंग को भड़का देता है कि ये जैंग कॉलेज के स्टूडेंट है और हमसे लड़ने आया है। अब फैंग तो पहले से ही जैंग कॉलेज से नफरत करती थी क्योंकि वो टूर्नामेंट में फैंग से हार जो गई थी, इसीलिए वो बदला लेने के लिए मिंग टैंग से ही फाइट करने लगती है और उसे खूब मारती है। तभी वहाँ सुनाओ आ जाता है जो फैंग को डांटने लगता है कि तुम क्लब की वाइस प्रेसिडेंट हो, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी को बुली करते हुए। फिर वो सभी को डांट लगाता है कि तुम सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, तुम में और गली के गुंडों में कोई फर्क नहीं। फिर वो मिंग टैंग से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए थे। मिंग टैंग कहता है कि ये चेन ने उसके घर एक्सपायरी फूड भिजवाया था जिसकी वजह से आज मेरा भाई हॉस्पिटल में है। ये चेन कहता है ये झूठ कह रहा है, तो सुना उस पर चिल्ला पड़ता है कि ये झूठ है, ऐसा चीज का मैं पता लगाऊंगा। तभी एक स्टूडेंट वहाँ भागता हुआ आता है कि जैंगे कॉलेज के कुछ स्टूडेंट यहाँ आ गए हैं, तो वो सभी बाहर आते हैं जहाँ फैंग यू और चैंग आई थी। चैंग सुनाओ से कहती है कि क्या यहाँ मिंग टैंग आया है। सुनाओ कहता है हाँ। फैंग यू कहती है अगर दोनों कॉलेज की भलाई चाहते हो तो मिंग टैंग को यहाँ से जाने दो। तो मिंग टैंग वहाँ आता है जिसे काफी चोट लगी थी। चैंग कहती है तुम्हें चोट कैसे लगी। फैंग कहती है तुम जेई कॉलेज में आ तो गए हो लेकिन ऐसे ही इसे नहीं ले जा सकते। वहीं तब सिया भी आ जाती है कि किसकी इतनी हिम्मत कि हमें रोक ले। चैंग कहती है तुम तो बच्चों के पास थी, अब उनकी देखभाल कौन कर रहा है। सिया कहती है तुम उसकी चिंता मत करो। वहीं इधर हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ एक नर्स आकर यूनो को एक डिब्बी देती है कि ये लो और जाकर लैंग की पॉटी कलेक्ट करो, इसका टेस्ट होगा। अब ये सुन यूनो तो पागल ही हो जाता है कि भाई कहाँ फंसा दिया मुझे। वहीं इधर कॉलेज में उन सब में बहस होने लगती है। सुना उन्हें शांत करने की कोशिश करता है कि देखो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन चैंग, फैंग यू और सिया उन सभी से फाइट करने जाती हैं। तभी वहाँ जैंगे कॉलेज की टीचर्स आ जाती हैं जो ये लड़ाई शांत करवा कर उन्हें वहाँ से ले जाती हैं। अब कॉलेज में हेडमास्टर काफी गुस्सा थे। डायरेक्टर कहता है एक प्रॉब्लम हो गई है, जेई कॉलेज के डीन ने हमसे जवाब मांगा है कि हमारे कॉलेज के बच्चे वहाँ फाइट करने क्यों गए थे। अब हेडमास्टर उन तीनों लड़कियों को डांटने लगते हैं कि तुम्हें कितनी बार समझाया है कि लड़ाई झगड़े से दूर रहा करो, लगता है तुम तीनों मेरी नाक कटा के ही रहोगी। मिंग टैंग कहता है सर इनकी कोई गलती नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है, आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए। हेडमास्टर कहता है कि हमारे कॉलेज का सख्त नियम है कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट बाहर फाइट नहीं करेंगे, लेकिन मिंग टैंग ने ये रूल तोड़ा है। चैंग कहती है लेकिन इनमें तो जेई कॉलेज की गलती है, उन्होंने मिंग टैंग को मारा है, ये तो बस सिर्फ सेल्फ डिफेंस कर रहा था। हेडमास्टर कहता है लेकिन मिंग टैंग वहाँ गया था, इसीलिए मुझे इसे पनिश करना ही होगा। तब फैंग यू कहती है कि मिंग टैंग के भाई के साथ जो हुआ अगर मेरे भाई के साथ होता तो मैं भी ऐसा ही करती, इसमें मिंग टैंग की कोई गलती नहीं, अगर फिर भी आप उसे इस कॉलेज से निकालते हो तो मैं भी ये कॉलेज छोड़ दूंगी। सिया और चैंग भी कहती हैं कि हाँ हम भी ये कॉलेज छोड़ देंगे। तब हेडमास्टर मिंग टैंग से कहता है कि तुम्हारे लिए हमारे कॉलेज की तीनों टॉप एथलीट कॉलेज छोड़ने को तैयार हैं, क्या तुम अब भी ये कॉलेज छोड़ना चाहते हो। ये देख मिंग टैंग कहता है मुझे माफ करना प्रेसिडेंट, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं अब इसी कॉलेज में रहना चाहता हूँ, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। वहीं जेई कॉलेज में देखते हैं जहाँ सुनाओ ये चेन को बहुत डांट रहा होता है कि आज तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। तब फैंग यू ये चेन की साइड लेने लगती है कि तुम जेई कॉलेज के कैप्टन हो तो जैंजे कॉलेज के स्टूडेंट की साइड क्यों बोल रहे हो। सुनाओ कहता है मैं इस क्लब का कैप्टन हूँ और जो भी इस क्लब का रेपुटेशन खराब करेगा मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। तब फैंग कहती है कि तुम चैंग के डैड से ट्रेनिंग ले रहे हो, कहीं इसीलिए तो तुम उनकी साइड नहीं ले रहे। अब इस पर सब सुनाओ कोई गलत साबित करने लगते हैं। ये चेन कहता है मैं समझ गया कि तुम उन सभी की साइड क्यों लेते हो, तुम तो धोखेबाज हो, आखिर तुम इस क्लब के कैप्टन कैसे बने। इस पर सुनाओ कहता है कि अगर किसी को मेरे कैप्टन होने से ऐतराज है तो वो यहाँ से जा सकता है। तो 2-3 लोगों को छोड़कर सब वहाँ से चले जाते हैं, जो देख सुनाओ काफी दुखी हो जाता है। वह इधर मिंग टैंग को देखते हैं जो फैंग यू को थैंक यू कहने आता है कि तुमने आज जो मेरे लिए किया उसके लिए धन्यवाद। फैंग यू कहती है जो मैंने किया वो मेरा फर्ज था, आखिर मैं तुम्हारी सीनियर जो हूँ, इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो मिंग टैंग उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। अब फैंग यू, चैंग और सिया शाम को मिंग टैंग के भाई बहन से मिलने आते हैं और आज फैंग यू उस टूटे ग्लास से ही चाय पी लेती है, जिसे देख चैंग कहती है क्या बात है, हमारी क्वीन तो बिल्कुल बदल गई। फैंग यू कहती है बकवास बंद करो अपनी। वहीं सिया जाके मिंग टैंग से फ्लर्ट करने लगती है कि लाओ मैं खाना बना दूं, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। मिंग टैंग कहता है कोई बात नहीं मैं कर लूंगा। फिर सिया कहती है तुम्हें बहुत चोट लगी है, अगर तुम कहो तो आज मैं यहीं रुक जाऊं। इस पर फैंग यू को खांसी आने लगती है। चैंग कहती है कहीं
कहीं ऐसा ना हो सिया बाजी मार ले जाए और तुम बस देखती ही रह जाओ। वहीं नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ फैंग यू अपने भाई के साथ एक कंपनी की मीटिंग में आई थी। वहीं मिंग टैंग को चैंग और सिया ट्रेनिंग दे रही थी। चैंग उसे बॉक्सिंग सिखाती है, वहीं सिया उसे टेक्वांडो सिखाती है, लेकिन वो उसके साथ फिर से फ्लर्ट करने लगती है। तभी वहाँ चैंग आ जाती है, कह रहे तुम इसे क्या सिखा रही हो, और उसका काम बिगाड़ देती है। एंड इसी के साथ दोस्तों इस एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।